हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम केमिस्ट्री का जो है साइंस में 10th का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। आज इससे पहले आपको 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 4 तक जो ऑब्जेक्टिव बता दिया गया है। आज जो है केमिस्ट्री का BVI क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होगा, आज उसका जो है यहाँ बताने जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जल एवं जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? संख्या का अनुपात समझिए क्या पूछ रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। सबको पता है जल का सूत्र होता है H2O, है ना। और इसमें जो है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना है? तो हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? 2 है। हाइड्रोजन का परमाणु 2 है और ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? तो 1 है। तो इसका 2:1 हो जाएगा आंसर, है ना। कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्ता एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता जिंक है ना, Zn जिंक एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है? याद रखिएगा, है ना। कह रहा है जिंक एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है? तो याद रखना है कि जब कोई धातु, जिंक जो है एक धातु है और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये अम्ल है ना। और जब भी कोई धातु किसी अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तब वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये भी जो है जब Zn की अभिक्रिया होगी, जिंक की अभिक्रिया होगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होगी, तो ये कौन सा गैस मुक्त करेगा? ये है ना, जिंक जो है जिंक क्लोराइड बना देगा, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस जो है ये मुक्त करेगा। तो याद रखना है कि जब भी कोई भी धातु रहे, जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। बस इसको याद रखना है, कोई भी धातु। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, है ना, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया, है ना। ये जिंक सल्फेट और ये कॉपर, है ना, कॉपर से अलग हो गया। कौन सी अभिक्रिया है ये? कौन सी अभिक्रिया है? तो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है जिंक, है ना, जिंक और कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक को जो इधर ये कॉपर को विस्थापित कर दिया और जिंक सल्फेट बना के कॉपर को विस्थापित कर दिया। पूछ रहा कौन सा अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया जो है, ये जिंक जो क्या कर रहा है, कॉपर को सिर्फ जो है विस्थापित कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर को विस्थापित कर दिया, साइड हटा दिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है ना। विस्थापन एक होता है, द्विविस्थापन होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होता है। ये एकल विस्थापन या विस्थापन, इसे एक द्विविस्थापन, बहुत सारी अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो ये सारी अभिक्रिया जो हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया है,
कौन सी अभिक्रिया होगी? तो विस्थापन अभिक्रिया, है ना, विस्थापन अभिक्रिया, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया 2H2O, है ना, ये जो है कौन सी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है? अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया? कारण ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों संयोग कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? संयोग, ये दोनों मिल गया, दो अलग अलग जो है तत्व हैं, एक ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों के परमाणु अलग अलग, है ना, दोनों मिलके जो है ये जल बना रहा है ना, दो अणु वाले ये जल बना रहा है, H2O बना रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? जब याद रखना है कि जब भी कोई दो तत्व आपस में मिले, संयोग करके एक नया तत्व बना है ना, दो अलग अलग पदार्थ जो है, अलग अलग तत्व भाग लेके एक अलग नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, जो संयोग के रूप में दोनों जुड़ के एक बनाया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया। अगर यही क्वेश्चन अगर ये ऐसे रहता 2H2O और ये ऐसे करके यहाँ पे 2H2 प्लस O2 रहता, तब यही अभिक्रिया जो है इस टाइप का ये जो अभिक्रिया रहता, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन, क्योंकि ये टूट रहा है, ये टूट रहा है तो वियोजन हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों अलग अलग है और मिलकर जो दोनों एक बना रहा है, जल का निर्माण कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा संयोजन अभिक्रिया। याद रखना है, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले, भाग लेने वाले पदार्थ को, पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझना कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं, जैसे में मान लो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे में इधर Na है ना, और ये Cl, सोडियम है और क्लोरीन, ये दोनों जो है मिलके जो है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इधर वाला, और ये भाग लेके एक नया पदार्थ बना रहा है। ये रासायनिक अभिक्रिया में अभी भाग ले रहा है, नया पदार्थ बनाया नहीं, बल्कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। एक सोडियम है और एक क्लोरीन, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके एक नया पदार्थ बनाता है, जो बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साधारण, साधारण नमक, साधारण नमक का सूत्र है ये NaCl, लवण भी है, साधारण नमक का सूत्र। अब इसमें कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ये है, तो इसको कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक। याद रखना है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, जैसे में ये सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो नया पदार्थ जो बना वो प्रतिफल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिफल। ये अभिक्रिया हो गया, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जो है अभिकारक के रूप में जानते हैं, और जो भाग लेने के बाद नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल, है ना, इसको प्रतिफल कहेंगे और इसको अभिकारक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अभिक्रिया CaOH का CaO प्लस H2O, अभिक्रिया
CaOH2 का OH का होल 2 है ना। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, समझिएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल है ना। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये जल से जब अभिक्रिया करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा चूना भी कहते हैं है ना। और ये कली चूना, ये जब जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। ये किस चीज का निर्माण कर रहा है ये तो बात अलग है, लेकिन ये पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है किस प्रकार की। तो यहाँ देखना है कि ये अलग है, कैल्शियम ऑक्साइड और ये जल, ये दोनों अलग अलग पदार्थ जब दोनों मिल गए है ना, मिल के एक नया पदार्थ का इधर निर्माण कर रहा है। यहाँ पे ये जो मिल के संयोग कर रहा है, मैंने यहाँ समझना है कि इन दोनों का संयोग हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, संयोग, मतलब जुट रहे हैं एक दूसरे से। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। ये पूरी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। पहले ही बता चुके हैं इसमें कि जब कोई अलग अलग पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, एक ही पदार्थ है उसमें है ना, दोनों मिलके जो है अलग अलग था, दोनों मिलके एक नया पदार्थ बनाया इधर, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे है ना। ये संयोजन जुट रहा है इसमें, तो संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कली चूना का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो मार्कर लाते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, करा अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला लिख देते हैं, अमोनिया। चलिए समझ, अमोनिया, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना है, परमाणुओं का अनुपात कितना, अनुपात। चलिए समझना इसमें क्या पूछ रहा है कि अमोनिया, अमोनिया के एक अणु में, तो अमोनिया का सूत्र होता है, पहले अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। और अमोनियम का जो सूत्र होता है, अमोनियम का, अगर अमोनियम का पूछे, अमोनियम का होता है NH4। क्या होता है, NH4। और अमोनिया का सिर्फ है ना, अमोनिया रहेगा तो NH3, अमोनियम रहेगा तो NH4। अब पूछ रहा अमोनिया के एक अणु में, अमोनिया के एक अणु इधर हो गया एक अणु, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना है। तो नाइट्रोजन कितना, 1, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, तो 3, तो 1:3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 1:3, याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, ये सिंपल सा है ना, सब लोग जानते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ना, कोई बिलियन लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है
कोई विलयन लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या है? पीएच मान चलिए समझिएगा। करा कोई विलयन लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? पीएच मान सबको पता है। पीएच मान जो होता है ये 0 से लेके 14 तक होता है। 0 से लेके 14 तक पीएच मान होता है। और इस पीएच मान का जो है मान दिया था सोरेनसन ने। किसने दिया था पीएच मान? किसने दिया था? सोरेनसन। सोरेनसन ने जो है पीएच मान दिया था और ये 0 से लेके 14 तक हो सकता है ना। इसमें याद रखना है कि 7 से अगर कम है, 7 से कम अगर पीएच मान है तो वो अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल। अगर 7 से अधिक है, 7 से अधिक अगर है, अधिक है तो वो क्षार होगा। क्या होगा? क्षार। और 7 से कम है पीएच मान तो वो अम्ल होगा। अगर 7 है, 7 के बराबर है तो वो जो है उदासीन होगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। तो याद रखना है यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना है कि कोई विलयन लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई विलयन जो है लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो अगर अम्ल जो होता है वो लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो होगा लिटमस पत्र को लाल कर देगा और जो क्षार होगा वो लिटमस पत्र को जो है नीला कर देगा। तो ये क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। क्या कर रहा है? नीला। तो नीला कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार। कि कोई विलयन लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तो 7 से अधिक। क्षार है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। पीएच मान पूछा है ना तो पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। 7 से अधिक। याद रखना है कि जब कोई विलयन लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो इसका मतलब वो क्षार है और क्षार का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 7 से अधिक हो जाएगा, है ना। याद रखना है इसको। अम्ल वाला याद रखना है और इसका जो है क्षार वाला भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन जो 10th था, ये क्वेश्चन नंबर जो ये है ये चैप्टर 2 का है। 10th में चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। जो है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है ना। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो किससे निकलता है? जो किससे निकलता है या किससे प्राप्त किया जा सकता है ना। तो याद रखना है कि लिटमस जो है लिटमस पत्र ये हमें अम्ल और क्षार को जो है पहचानने का एक जो है एक सूचक है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो है अम्ल है या क्षार। हम तो स्वाद से तो सीधी प्रक्रिया है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद जो है कड़वा होता है। लेकिन ऐसे तुम चेक नहीं कर सकते ना, वैज्ञानिक तरीके से उसे चेक करना पड़ता है। तो लिटमस पत्र का उसको उपयोग किया जाता है और लिटमस पत्र जो है ये लिटमस पत्र का रंग बैगनी कलर का होता है। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? बैगनी कलर का होता है। जो किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन के पौधे से। और इसका रंग पूछा हुआ है कई बार क्वेश्चन कि लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? तो वो बैगनी होता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन के पौधे से। किस पौधे से? लाइकेन के पौधे से। लाइकेन के, है ना, पौधे से प्राप्त किया जाता है, पौधे से। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी भी
उदासीन उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान अभी जस्ट बताएं इसमें कि किसी भी उदासीन जब रहेगा, कोई उदासीन रहेगा तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 के बराबर होता है। क्या होता है? 7 के बराबर होता है। अगर उदासीन है तो उसका पीएच मान 7 के बराबर होगा। जैसे में जल जो शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है ये 7 के बराबर होता है ना। जल अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध जल रहेगा उसका जो है पीएच मान 7 के बराबर रहेगा। ऐसा नहीं कि जल जो है शुद्ध ही रहेगा, हमेशा अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। तो जो शुद्ध जल रहेगा उसका पीएच मान क्या रहेगा? 7 के बराबर रहेगा। याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना? रासायनिक सूत्र बेकिंग सोडा का, तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम